इश्यू नहीं है उसका। कोई धांधली-वांधली का मामला है क्या ऐसा? कुछ ऐसा तो डायरेक्ट पूछना नहीं चाहिए फिर भी मैं ओनली अपना इनके पास जीआर नहीं है, उसके बावजूद भी इन लोग अपना परसेंटेज बेसिक पे ले रहे। सत्य जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। इस वक्त हम हैं गोंदिया के पावर हाउस में और इस पावर हाउस में एमएससीडीएल की तरफ से कुछ भर्तियां की गई है और कुछ युवाओं को अप्रेंटिस के माध्यम से रोजगार देने का काम हुआ है। लेकिन इस मामले को लेकर कई लोगों के ऑब्जेक्शन है, कई लोगों का यह मानना है कि ये जो अप्रेंटिस की भर्ती हुई है इसमें धांधली हुई है। कई लोगों का ये मानना है कि जिस प्रकार से भर्ती हुई है तो इसमें परसेंटेज के हिसाब से किया गया है। फिर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बिना किसी इंटरव्यू के, बिना किसी परीक्षा के इस प्रकार की अप्रेंटिस देना और इस प्रकार का एक साल के लिए ट्रेनिंग देना, ये कहीं ना कहीं धांधली का मामला समझ में आता है। कहीं ये लगता है, कहीं शक के दायरे में कई लोग आ रहे हैं। तो पहले हम यहाँ पर जो युवा दिख रहे हैं उन तमाम युवाओं से बातचीत करेंगे, जो ऐसे लोग जिन लोगों का यहाँ पर या तो अप्रेंटिस के लिए नंबर लगा हो या फिर जिनका नहीं लगा। ये तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, आखिर मामला क्या है, क्या किसी को रोजगार मिला है या नहीं मिला है। देश के अंदर ये जो युवा दिख रहा है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे और मेरे सामने, ये जो युवा है ये देश का भविष्य है और ये देश का भविष्य इस देश के अंदर रोजगार ढूंढ रहा है। और इसी रोजगार को लेकर ये युवा दर दर भटकते हुए, जो लोग कहीं ना कहीं अपना औद्योगिक प्रशिक्षण लेकर ये एमएससीडीएल में अपना काम ढूंढ रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि अप्रेंटिस करने के बाद कहीं ना कहीं अच्छी जगहों पर उन्हें काम मिलेगा, लेकिन ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है। तो ऐसे में आज हम बातचीत करेंगे, साथ ही हम यहाँ के अफसरों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला क्या है, आखिर मांजरा क्या है। कुछ युवा हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि ये जो प्रक्रिया हुई है तो ये प्रक्रिया मेरिट लिस्ट के आधार पर, मतलब कि परसेंटेज के आधार पर होना ठीक है या फिर कोई परीक्षा होनी चाहिए थी या फिर मुलाकात या इंटरव्यू, ऐसा क्या आपको पर्सनली क्या लगता है? मेरे को लगता है कि यहाँ पे इंटरव्यू बेस पे सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में ऑनलाइन एग्ज़ाम हुई थी, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में सब पास आउट हुए हैं। तो पढ़ाई उतनी हुई नहीं और प्रैक्टिकल वगैरह ये सब कुछ हुआ नहीं जो हमने किए। हम डेली कॉलेज वगैरह जाते थे, मतलब मेहनत की हम लोगों ने अप्रेंटिसशिप वगैरह के लिए। और जो नॉलेज हमारे को वो ऑनलाइन एग्ज़ाम जो हुई है कोरोना में, इसके वजह से किसी को नॉलेज नहीं है, तो परसेंटेज ज़्यादा होने से मतलब नहीं लेना चाहिए। इंटरव्यू बेस पे सिलेक्शन करना चाहिए यहाँ पे। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। आपका क्या मानना है कि कैसे होनी चाहिए परीक्षा अप्रेंटिस के लिए? अप्रेंटिसशिप के लिए इंटरव्यू बेसिक पे होना ही चाहिए, क्योंकि हम 2014 के बाद से कोई 2014 से है, कोई 2017 के बाद से, किसी को 5 साल हो चुके, किसी को 7 साल हो चुके। तो हमें ये जो अप्रेंटिसशिप है ये कैसा ट्रेनिंग पीरियड है 1 साल का। तो इसके बाद में हमें इनकी नौकरी पे इनकी मिलेगा हमें चांस, बट हमें यही मौका नहीं मिल पा रहा है, हम अपना ट्रेनिंग ही पीरियड पूरा कर नहीं पा रहे। तो उस वजह से हमारा लॉस हो रहा है, आईटीआई भी पूरा ये हो रहा है, हमारा 5 साल बर्बाद हो रहे हैं। इसके पहले जो अप्रेंटिस की भर्ती हुई थी वो कब हुई थी? वो कोरोना के पहले जो होता था, तो वो इंटरव्यू बेसिक पे होता था। इनके पास जीआर नहीं है, उसके बावजूद भी इन लोग अपना परसेंटेज बेसिक पे ले रहे। इनके पास जीआर तक के नहीं है और हमने एमएलए के पास से भी हमने बात कराई और वहाँ से हमने लेटर भी भेजा है, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और हम यहाँ जब बात करने आते थे, फिर भी हमारे को यहाँ से कुछ भी बोल के टाला दिया जाता था, कल आओ, परसों ऐसे करके। आपका क्या मानना है कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है अप्रेंटिस की, ये किस हिसाब से होनी चाहिए? इंटरव्यू या एग्ज़ाम होना चाहिए। ऐसा क्यों लगता है कि इंटरव्यू या एग्ज़ाम होना चाहिए? क्या इसमें ऐसा लगता है कि कुछ लोगों पर अन्याय वगैरह होता है या फिर परसेंटेज के हिसाब से ले तो जो होशियार लोग हैं वो नौकरी पर लग जाते हैं और जो परसेंटेज कम है तो उन्हें अकल नहीं है या फिर उन्हें समझ नहीं है, ऐसा कुछ होता है या फिर क्या मानना है फिर आपका? हाँ, जिनके परसेंट है उनको लिया जा रहा है। हमारे परसेंटेज कम है पर हमने मेहनत की है तो हमको भी लगता है कि हमको भी जॉब लगना चाहिए करके। तो ये देखिए आप जिन युवाओं से हम बातचीत कर रहे हैं वो लोग रोजगार की तलाश में है और रोजगार की तलाश में संघर्ष भी कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि इस देश का सबसे बड़ी जो समस्या है वो रोजगार है और उस रोजगार को लेकर मारे मारे फिरते हुए नजर आ रहे हैं। आप इनकी शक्लों को देख सकते हैं और आपको समझ में आएगा कि ये किसी भी सवर्ण परिवार से नहीं आते। ये या तो एससी होंगे या तो एसटी होंगे या तो ओबीसी होंगे। मतलब इस देश का 85% बहुजन समाज से ही आने
वाले ये बच्चे हैं और 85% बहुजन समाज के बच्चों को रोजगार नहीं मिलना मतलब इस देश की 85% आबादी को रोजगार नहीं मिलने के बराबर ही है। आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है और आपकी क्या समस्या है? अभी जो मेरे दोस्तों ने बोले प्रॉब्लम है कि जिसकी कम परसेंटेज है उनको नीचे दबा दिया जाता है, जिनकी ज़्यादा परसेंट है उनको ले लिया जाता है। अच्छा, ये जो परसेंटेज के हिसाब से लेना मतलब इसे मेरिट लिस्ट कहते हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि अगर नौकरी नहीं देनी है तो आईटीआई वालों ने पास क्यों किया 60% वालों को? ऐसा कभी सवाल आया आपके दिमाग में? आया जैसे अभी आपको कितना परसेंट है? मेरे को 70 है। तो 70 है, इसके बावजूद आपका नंबर नहीं लगा। हाँ, अभी भी नहीं लग रहा नंबर। तो क्या लगता है आपको कि यहाँ जो प्रक्रिया हुई है ये अप्रेंटिस की, तो इस प्रक्रिया से युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है या फिर और भी कुछ हो रहा है? क्या लग रहा है या फिर किस समस्या से आप जूझ रहे हैं अभी फिलहाल में? अभी जो समस्या से जूझ रहे हैं वो हमको पता है कि हमारा सिर्फ 1 साल का ट्रेनिंग बेस है हमारा। एक सब प्राइवेट दे, गवर्नमेंट दे, उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ डिप्लोमा चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए कि हमने इस बेस पे ट्रेनिंग किए करके जो सरकारी नौकरी निकलती है, रेलवे हो गई, एमएससी भी हो गई, उसमें जाके हम अप्लाई करें करके। हाँ। अभी जो होगा ये अप्रेंटिस में आपको 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा और वो डिप्लोमा बहुत आवश्यक है, लेकिन वो आपको नहीं मिल रहा है, वो मौका आपको नहीं मिल रहा है। हाँ, जो जैसी परसेंटेज अभी बोला मैं परसेंटेज के हिसाब से लेते हैं बच्चे हाँ, जैसी मेरे को नॉलेज है, मेरा इंटरव्यू लेना चाहिए और जो जिसके ज़्यादा परसेंट है उनका भी इंटरव्यू लेना चाहिए। और वो तब पता चलेगा क्या होता नहीं क्या नहीं। तो आप कितने दिनों से वेट कर रहे थे अप्रेंटिस का? मेरे को 6-7 साल हो गया है। 6-7 साल से ये जो है हमारे साथ खड़े हैं, ये रोजगार के लिए अप्रेंटिस के लिए वेट कर रहे थे, लेकिन जब मौका मिला तो इन्हें मौका नहीं मिल रहा है। और इस देश के अंदर मैं आपको यही बता दूं कि सारा जो संघर्ष चला बहुजन महापुरुषों का, फुले शाहू बाबा साहब का, इस देश में भागीदारी का ही संघर्ष चला है। इस देश के अंदर रोजगार का मतलब, इसका मतलब ये है कि वो अपने रोजी रोटी के लिए नहीं लड़ रहा है, इसके साथ साथ वो अपनी भागीदारी के लिए लड़ रहा है। भैया हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश के युवा हैं और हमें भी इस देश में रोजगार मिलना चाहिए और हमें भी मौका मिलना चाहिए। सवाल तो उन शिक्षण संस्थाओं पर भी खड़े होने चाहिए जब मेरिट लिस्ट के अनुसार अगर नंबर लग रहा है तो उन्होंने इन लोगों को 60% पे पास क्यों किया? या तो अपना क्राइटेरिया बना लो कि 70 से ही आपको पास होना है, 70% लेकर ही पास होना है। लेकिन इस प्रकार की अब देखेंगे कि टेक्निकल क्या चीजें हैं और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, उनका क्या मानना है कि अप्रेंटिस किस आधार पर होनी चाहिए। आइए कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। क्या लगता है आपको कि ये जो अप्रेंटिस की भर्ती हुई है तो ये किस आधार पर होना चाहिए? कुछ लोगों का ये मानना है कि परसेंटेज के आधार पर नहीं होना चाहिए था, कुछ या तो परीक्षा हो जाती थी या तो कुछ इंटरव्यू टाइप कुछ हो जाता था। तुम्हारा क्या मानना है? ना ऑब्वियसली पिछले साल यानी विदाउट इंटरव्यू यानी सिलेक्शन हुआ था, तो इस साल भी विदाउट इंटरव्यू होना यानी हमारा सिलेक्शन हो गया है अभी। अच्छा, तो मेरे हिसाब से जो पिछले यानी गवर्नमेंट ने जो जीआर लगा है पिछले साल, तो ही लागू करना चाहिए। क्या जीआर था पिछले साल? पिछले साल में विदाउट इंटरव्यू यानी सिलेक्शन हुआ था। अच्छा, इससे क्या ऐसा नहीं लगता कि कुछ लोगों का नुकसान हो गया है, जिन लोगों को परसेंटेज नहीं मिल पाया? नहीं, अभी उनको भी कैसा ज़्यादा मेहनत करना था उस पीरियड में, उतना यानी स्टडी करना ज़्यादा और कैसा पिछले साल तो कोरोना था, अब तो कोरोना भी नहीं है, तो अब तो इंटरव्यू भी हो सकता है। अभी इसके बाद जो जीआर निकालेगा वो अपन मान्य करेंगे। ये जीआर की कोई कॉपी वॉपी है? कॉपी वॉपी तो नहीं है, बट जो मेरा सर है वो उनके पास मिल जाएंगी। तो आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हम जो कोरोना में बोल रहे हैं कि ऐसे ही पास आउट हुए, हम भी कोरोना में पास आउट हुए लेकिन पेपर दिए हम। हाँ, आप कहाँ कब पास हुए? अभी 2021 में। तो आप भी फ्रेशर हैं क्या? फ्रेशर मैडम। मतलब फ्रेशर लोगों को लिया जा रहा है, ऐसा कुछ है? और जो पहले से पास आउट है, जो लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे, उनका नहीं हो रहा है? वो उतना पता नहीं मैम हमको, अभी फ्रेशर है। तो अभी आपको कहाँ मिला है? अभी मेरे को यही मिला है। मेरे को भी वो तिगड़ा विभाग। तो जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया उनका यही मानना है कि जीआर के हिसाब से कोरोना काल में जो बात निकली थी, जो जीआर निकला था, उस हिसाब से उनका मानना है कि परसेंटेज के हिसाब से लेना चाहिए। और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन समस्या मैं यही बता रही हूँ कि अगर 100 में से 10 लोगों को नौकरी मिल जाती है या फिर रोजगार मिल जाता है तो ये हल नहीं है, ये सॉल्यूशन नहीं है। आइए और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये है देश का भविष्य जो है कुछ अपनी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करते हुए दिख रहे हैं और हम हैं गोंदिया के पावर हाउस में और वहाँ पर अप्रेंटिस की
प्रक्रिया को लेकर तमाम युवा एकत्रित हुए हैं, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि विवाद चल रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि परसेंटेज के हिसाब से में और जो मार्कशीट के हिसाब से जो नंबर मिले हैं, उस नंबर के हिसाब से जो है भर्ती प्रक्रिया होनी चाहिए, और कुछ लोगों का ये मानना है कि कुछ ना कुछ इंटरव्यू के तौर पर, औपचारिकता के तौर पर परीक्षा होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो रही है। तो कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि युवाओं का क्या मानना है। कोई बात करेगा इनसे? आपको क्या लगता है कि ये जो भर्ती प्रक्रिया हुई है, ये परसेंटेज के हिसाब से होनी चाहिए थी या फिर परीक्षा लेकर? मैम कोई भी डिवीज़न से ले, अगर अपने में कैपेबिलिटी है कुछ करने की, तो बराबर सिलेक्शन होगा ही अपना। क्या नाम है आपका? आशीष कालसर पे तो आपको कितना परसेंटेज? 82% आईटीआई में। हाँ ना, हम तो आईटीआई की ही बात कर रहे हैं कि ये तमाम जो लोग हैं, जो छात्र-छात्राएँ दिख रही हैं, ये तमाम लोग आईटीआई पास आउट हुए हैं, और उसके बाद ये जो अप्रेंटिस की भर्ती प्रक्रिया हुई है, उसके बारे में हम बातचीत करें। आपका क्या मानना है? क्या नाम है आपका? विशाल मड़ावी। क्या मानना है आपका? ये जो है यानी कि परसेंटेज के हिसाब से लेना था। जिसके जिसके ज़्यादा परसेंट उनको मौका मिलना चाहिए पहले। बस यही कहना है। जिनकी परसेंटेज नहीं है, उनको मौका नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना, लेकिन पहले कैसा जो कैपेबल है उनको पहले लेना चाहिए। कैपेबल होना, ये परसेंटेज पर ही आप ऐसे मानते हैं कि अगर किसी का परसेंटेज ज़्यादा है, तो ही वो कैपेबल है और जिसका नहीं है, वो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं मानता मैं। ऐसा भी तो होता है कई बार कि कुछ लोग होशियार भी होते हैं, लेकिन वो परसेंटेज नहीं मार पाते, और टैलेंट उसके अंदर होता है। तो ऐसा भी कुछ आपको समझ में आया? हाँ, इनके लिए एग्ज़ाम होना चाहिए ना फिर। परीक्षा होनी चाहिए, लगता है आपको? हाँ। और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। कई लोगों के अलग-अलग विचार है, अलग-अलग मानना है। लड़कियाँ यहाँ पर है पहली बात, और हम भी एक महिला पत्रकार हैं, हम बातचीत करेंगे। आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है कि भर्ती प्रक्रिया जो हुई है अप्रेंटिस की, ये किस आधार पर होनी चाहिए थी? मैम परीक्षा होनी चाहिए थी, या इंटरव्यू होना चाहिए था, या फिर ऐसे ही जैसे परसेंटेज है आपके आईटीआई के उस हिसाब से? परसेंट के हिसाब से लगा तो भी अच्छा है, लेकिन इंटरव्यू अभी लेते हैं क्या, तो देखते हैं हम। तो अभी तक आपको क्लियर नहीं हुआ है कि इंटरव्यू होना है या नहीं होना है? नहीं, कंफर्म नहीं है अभी हमको। क्या कह रहे हैं आप? परसेंट बेस पे ही लिया जाता है मैम, इंटरव्यू नहीं होता। मतलब ये कब से ऐसा नियम है, क्या है? मुझे नहीं पता नियम कब से बना है ये, बट ऐसा ही होता है। हमारे सीनियर लोग भी ऐसे ही लगे थे, हम भी ऐसे ही लग रहे हैं। लेकिन हमें जहाँ तक कि इसके बाद जब हम जॉब करना चाहेंगे या एमएससीबी में या जहाँ कहीं भी, उसके बाद इंटरव्यू वगैरह होता है। क्या नाम है आप? मुकेश हनवते। अच्छा, तो आपको ये लग रहा है कि अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसके पहले कोरोना काल के पहले ये जो है परीक्षाएं होती थी और इंटरव्यू होते थे, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। ये आपको जानकारी थी क्या? ना आइडिया नहीं मुझे। चलिए, और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे जो जानते हैं इस प्रक्रिया के बारे में, या फिर उनका कुछ और मानना है। आपका क्या मानना है कि भर्ती प्रक्रिया जो है? मेरा लिस्ट में नाम है मैम, पर ये कैसा मेरा जो तो इन्होंने जो वेरिफिकेशन करने के बाद भी यानी तालुका बराबर देखे नहीं है, और मैं सड़क ओरिजिनल तालुके से बिलोंग करता हूँ। फिर भी इन्होंने गोरेगांव तालुके में यानी मेरा एड्रेस चेंज किया। तो ये भी एक लापरवाही हो गई इसका मतलब। लापरवाही हो गई। तो आपको आप जिस तालुका से हैं वहीं पर आपका नंबर लगना चाहिए था, या फिर वहीं पर आपको अप्रेंटिस देनी चाहिए थी? वहीं पे देना था, गोरेगांव में। तो अब आपका क्या मानना है, आपका क्या कहना है? वेरिफिकेशन के लिए बुलाया मैडम इन्होंने, फिर भी अभी तालुका इनकी गलती से यानी तालुका इन्होंने गलत दिया मेरे को, मेरे को उधर भेजना चाहिए था। क्या लग रहा है कि कुछ सुलझ पाएगा मामला क्या? नहीं सुलझ पाएगा। तो मतलब इसका मतलब आपको नहीं मिलेगा डिप्लोमा करने के लिए, या फिर आपको ये ट्रेनिंग का मौका नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या नाम है आपका? कृष्णकांत हरिंगखेड़े। तो ये कृष्णकांत का कहना ये है कि बड़ी लापरवाही हुई है, और इस लापरवाही में इनका एड्रेस ही चेंज कर दिए। ये जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में इनको काम नहीं मिला, उस क्षेत्र में इनको अप्रेंटिस का मौका नहीं मिला, बल्कि इनको किसी और जगह पर मौका दिया है। लेकिन अब वो जो है वेरिफिकेशन में वो इस मामले से आउट हो जाएंगे, और इन्हें अब अप्रेंटिस का मौका नहीं मिलेगा। और भी कुछ लोगों से बातचीत हम करने वाले हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल कामड़े है। और आपका? वीरेंद्र ठाकरे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो अप्रेंटिस की भर्ती हुई है, तो कुछ लोगों मतलब मेरिट के आधार पर कहते हैं जो लोग हैं,
तो परसेंटेज के आधार पर हुई है और कुछ लोगों का मानना है कि ये भर्ती प्रक्रिया जो है वो या तो मुलाकात ले लेते, इंटरव्यू ले ले, साक्षात्कार हो जाता या फिर कुछ ऑन पेपर कुछ ले लेते थे, तो ऐसा होना था। आपका क्या मानना है? मेरे को भी ऐसा लगता है कि जैसे मेरिट लिस्ट पे लगी है जो अभी लिस्ट, तो उसमें इंटरव्यू या एक मॉक टेस्ट समान वो कुछ लेना था, वैसे उसे आधार पे लेना था। क्योंकि ऐसा है जिनके परसेंटेज है उनका तो नंबर लग चुका है, बस जितना परसेंटेज कम है उनको कैसा दिक्कत जा रही है। क्या तो आपका क्या है? आपका क्या स्टेटस है? मेरा ऐसा है कि अभी लिस्ट लगी है परसेंटेज के हिसाब से, वो ठीक है, पर एक मॉक टेस्ट या इंटरव्यू होना चाहिए। आपका नंबर लगा? मेरा नंबर तो पहले से लग चुका है, मैं अभी मेरा अपॉइंट से भी चालू है माता। तो अच्छा, तो आपका कब लगा? मेरा 2000 अभी ये क्या 20 में। हाँ। आपका जब हुआ था तो आपका आपका साक्षात्कार हुआ था, इंटरव्यू वगैरह कुछ हुआ था? नहीं, हमारे टाइम भी वैसे मेरिट लिस्ट समान। हाँ, कोरोना काल में। आपका क्या मानना है? अपन तो खाली पी लिए। खाली पीली है वो तो ठीक है, लेकिन चाहे चलिए ये नहीं तो कहीं और भी जब भी हम रोजगार को ढूंढते हैं, कहीं भी जॉब ढूंढते हैं, आज सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो रोजगार ही है, बराबर। और भारत जो है ये युवाओं का देश है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा युवा है। हम इमेजिन करेंगे कि अगर देश में अगर 130 करोड़ लोग हैं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा 80 से 90% युवा है, ऐसा मानेंगे या फिर 70% मान लेते हैं। तो उनकी तो समस्या यही है। तो अगर आप कहीं पर भी जॉब के लिए जाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो क्या होना चाहिए उसका आधार? इंटरव्यू और पेपर सबसे बढ़िया। मतलब आपको लगता है कि ऑन पेपर मॉक टेस्ट होना चाहिए। तो मतलब एक मॉक टेस्ट होनी चाहिए और उसके बाद अगर लगता है तो इंटरव्यू या फिर उसके आधार पर जो भी है। और प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए, जैसे देखना चाहिए कि किसको प्रैक्टिकल नॉलेज है। सिर्फ कहे तो थ्योरी से ही निकल जाते हैं ना। अच्छा, इंटरव्यू में पता चल जाता है ना कि practical knowledge है या नहीं। और जो परसेंटेज जो मार्कशीट में मार्क्स आ रहे हैं उसका क्या आधार होता है? मतलब वो आ रहे हैं उसमें उसमें सत्यता है या नहीं? कुछ डाउट होता है क्या? नहीं, वैसा तो कुछ रहता नहीं वैसा। मतलब लेकिन वो तो थ्योरेटिकल मार्क्स है, वो नहीं समझ पाएँगे कि आपको कितना ज्ञान है। मार्कशीट थोड़ी बताएगी कि आपको कितना, जब तक आपसे बातचीत नहीं होगी, बराबर है? हाँ, तो जिन लोगों का नंबर नहीं लगा है, तो वो लोग अब काफ़ी निराश है और उन्हें लग रहा है कि ये जो है उनके साथ अन्याय हो रहा है। आपका तो नंबर लग चुका है और आपका तो मेरे मेरे ख़्याल से आपका डिप्लोमा भी कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे भी अलग-अलग लोग हैं, अलग-अलग लोगों का अलग-अलग मानना है और काफ़ी लोग जो है ऐसे तो बातचीत भी करने में थोड़ा कतरा रहे हैं, कुछ लोग जो है दूरियाँ भी बना रहे हैं मीडिया से। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं वो इस देश के युवाओं की बात कर रहे हैं और ये सिर्फ पर्टिकुलर उस बंदे के लिए बात नहीं हो रही है जिसको काम मिला है, जिसको रोजगार मिला है। बात हम उसके लिए कर रहे हैं, इस देश के उन तमाम युवाओं के लिए कर रहे हैं जो रोजगार की तलाश में है, जो काम की तलाश में है, जो चाहता है कि जब पढ़ाई पूरी हो जाए तो हाथ में कुछ सम्मानजनक पैसे मिले, ऐसा काम मिल जाए। तो आइए और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। काफ़ी भीड़ यहाँ पर दिख रही है और काफ़ी लड़के-लड़कियाँ हैं। तमाम लोग वेरिफ़िकेशन के लिए आए हैं, ऐसा हम मान सकते हैं क्योंकि इनके हाथों में जो फ़ाइल है, इनके जो कागज़ हम देख रहे हैं इससे हमें लग रहा है। क्या नाम है आपका? मैम राहुल बर्डे। अच्छा राहुल, ये बताओ कि ये जो अप्रेंटिस की जो भर्ती हुई है, इसमें मेरिट लिस्ट के आधार पर परसेंटेज के आधार पर हुई है, आपका क्या मानना है? पता नहीं मैम, मुझे तो परसेंटेज यानी जो परसेंटेज के इस पे ही हुई है अपना। तो ये परसेंटेज के आधार पर होनी चाहिए थी या फिर इंटरव्यू, मॉक टेस्ट ऐसा कुछ होना चाहिए? अपने हिसाब से तो परसेंटेज के हिसाब से ही। अच्छा, आपका नंबर लग गया इसलिए? चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे। नंबर जिनका लग गया उन्हें लगता है कि यही सिस्टम सही है, जिनका नहीं लगा उन्हें लग रहा है कि सिस्टम सही नहीं है। क्या लग रहा है आपको? मैडम ऐसे ही लगना चाहिए नंबर परसेंटेज के हिसाब से। अच्छा, जो जिसको 50% मिला है, तो क्या उसने क्या करना चाहिए? मैडम वो तो आईटीआई के परसेंटेज पे मतलब ध्यान देना चाहिए। तो मोदी जी कहते हैं कि भई जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा है उन्हें भजिया-वजिया तलो, पकोड़े तलो, ये ऐसा सही है क्या? चाय बिस्कुट सही है? नहीं मैडम वो ऐसा सही तो नहीं है। आपका भी यही मानना है क्या, मतलब उनका नहीं लगा है नंबर तो ये पकोड़े तलो? नहीं वैसा मानना नहीं है मेरा, पर वो शुरू से वैसे ही चलते आ रहा है तो। शुरू से नहीं चल रहा है, पिछले कोरोना काल के बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई है, तो ये दूसरी बार हो रहा है, इसके पहले सिर्फ़ एक ही बार हुआ है। तो एक बार तो काफ़ी सारी कोरोना काल में तो काफ़ी सारी चीज़ें बदलाव हुई है, ऑनलाइन परीक्षा हुई है, क्या लग रहा है? गलत बोल रहे हैं हम? नहीं नहीं गलत नहीं है मैडम। क्या नाम है आपका? प्रवीण निल्ले। अच्छा, और भी यहाँ पर कुछ लोग दिख रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है आपको ये जो भर्ती प्रक्रिया हुई है, ये भर्ती प्रक्रिया परसेंटेज के हिसाब से होनी चाहिए थी या फिर इंटरव्यू वगैरह? नहीं मैडम, ये तो मेरे को ठीक लग रहा है क्योंकि परसेंट के बेस पे हो रहा है। क्यों परसेंट के बेस पे हो रहा था, ठीक क्यों लगा? ठीक इसीलिए। आपका नंबर लग गया? हाँ, अच्छा इसीलिए। इसलिए और
इंटरव्यू भी होना था, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इंटरव्यू से पता चलता है कि किसको कितना इंटरव्यू से होता तो फिर आपका नंबर लगता कि नहीं लगता? लग जाता। मतलब कि तो फिर आपको शक नहीं है ना अपने टैलेंट पर, आपको नंबर लग जाता तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ नहीं अभी सिस्टम के साथ जा रहे हैं जैसे हाँ, सिस्टम जैसा है वैसा। कुछ लोग सिस्टम के साथ जाना चाहते हैं, कोई भी विद्रोह नहीं करना चाहता, कोई भी उल्टा सवाल नहीं पूछना चाहता सिस्टम को। यहाँ पर हमारे साथ जो है आशमा खान दिख रही है, आशमा खान से बातचीत करेंगे। अच्छा, कौन है आशमा खान? मेडिकल कॉलेज वाली मैडम है। अच्छा, चलो ठीक है, जो भी नाम होगा। आपको क्या लगता है ये जो भर्ती प्रक्रिया हुई है, ये भर्ती प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए थी? इंटरव्यू के बेस पर होना चाहिए था, परसेंटेज परसेंटेज के भरोसे पे। आपका नंबर लग गया इसलिए क्या? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हम आईटीआई में 2 साल क्या किए फिर? तो आप क्या नाम है आपका? अभय। तो आपने आईटीआई 2 साल किया, उसके बाद आपका नंबर लगा, तो कितना परसेंट है आपको? 75। तो अच्छा, जिनको 75 नहीं है, जिसको 70 है, तो उसकी क्या गलती है? क्या लगता है? गलती क्या है? हमारे उसमें हम थोड़ी सिलेक्शन करते हैं। नहीं, आपको क्या लगता है कि उसे परसेंटेज नहीं मिल पाया, इसमें किसकी गलती गलती क्यों रहेगी? गलती तो नहीं है, इसका मतलब वो भी पास आउट हो गया। कितना मिनिमम कितना परसेंटेज होता है तो जब पास आउट होते उन्होंने हैं? स्कोर किए उनको पूछिए ना। हाँ, हम क्या बताएँगे? हमारा नंबर लगा, हम डॉक्यूमेंट देने आए। तो इनका नंबर लग चुका है, ये डॉक्यूमेंट्स देने आए हैं और ये फिलहाल जो है बातचीत करने के मूड में भी नहीं लग रहे हैं। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? जी मैम, मेरा नाम वैभव जतपले है। जी मैम। वैभव है? जी मैम। क्या लगता है जो भर्ती प्रक्रिया हुई है, हाँ मैम। वो भर्ती प्रक्रिया अप्रेंटिस जो हुई है इसके हाँ। परसेंटेज के आधार पर होनी चाहिए थी या फिर इंटरव्यू या मॉक टेस्ट टाइप कुछ ऐसा होना चाहिए जी था? मैम, अभी तो मैं कहना चाहूँगा कि जब मैं अभी स्टूडेंट लाइफ इसमें हूँ, तो मेरी सोच तो इतनी ही जाती है कि गवर्नमेंट जो कर रहा है, जो वो कुछ सोच के ही कर रहा है जिसकी वजह से, तो ये इस बेस पे निकाल रहा है तो ठीक ही है। और देखो, जैसे कि हम बोलते हैं कि हम परसेंटेज बेस पे तो टैलेंट कम है बच्चे में, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उसने जो 10th में किया और जो आईटीआई में किया, वहाँ पे भी तो उसका मुख्य है ना कि उसने उस समय पे ड्यूरेशन में उस समय पे क्या किया। अगर वहाँ पे वो कुछ कर रहा है और यहाँ पे आके चलो उसने बाद में ये कर लिया तो होता है, लेकिन ठीक है ये भी। अच्छा, 100 में से 10 लोगों को नौकरी लग जाना, 90 लोगों को नहीं लगना, इसको लेकर आपका क्या विचार है? ये तो गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकालना चाहिए ना। अब बच्चा तो अब कितना करेगा? 10 बच्चे में से 2 ही निकलेंगे ना अच्छे टॉप करके। सरकार की ज़िम्मेदारी है रोज़गार देना। हाँ, बिल्कुल मैम। तो इसमें सरकार नहीं दे रहा है या फिर सरकार 100 में से 100 नौकरियाँ निकालना चाहिए था, तभी 100 लोगों को नौकरी लगती। नहीं, सभी को लगती 50% वाले को भी लगती, 60 वाले को भी लगती ऐसा और ऐसा 90 भी नहीं वाले को ऐसा भी नहीं ना, सभी को लग जाएगी तो फिर वैकेंसी का महत्व क्या रहेगा? सभी सभी को नहीं लगना चाहिए नौकरियाँ। सब किस सब कुस किसको लगना चाहिए? देखो, उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन रहेगी कि इस लेवल तक के बच्चे को लगेगी, इस लेवल के बच्चे ज इस वही साल आईटीआई में कितने बच्चे पास हुए होंगे आपके हिसाब से? ऐसा अंदाज़ बताइए मोटा-मोटा। मैम, वो तो देखो प्राइवेट के हिसाब से मैं देखूँगा उस नज़रिए से तो 85% तो पास हुए हैं बच्चे। नहीं मतलब ऐसे ही पूछ रही हूँ जैसे कि 1000 बच्चे निकले हैं गोंदिया में पास होकर। तो 1000 अगर बच्चे निकले तो 1000 लोगों के लिए रोज़गार का जुगाड़ करना या फिर रोज़गार अरेंज करना किसकी ज़िम्मेदारी? ये तो कह सकते हैं गवर्नमेंट की है, जब बच्चा इतना निकाल रहा है एजुकेट करके जो एजुकेशन दे रहा है तो। है ना? हाँ, तो बिल्कुल। मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ने के बाद उसे रोज़गार नहीं मिल रहा, तो बच्चे ने क्या करना? बच्चे ने अब मैम वो क्या करेगा? अब बच्चा अब इंतज़ार करेगा, दूसरी अब वो क्या ही कर सकता है बच्चा? अब वो इस पे तो हड़ताल तो नहीं करेगा, बैठेगा तो नहीं क्योंकि वो शिक्षित है, अब वो जो वो बस प्रयास कर सकता है अगली नेक्स्ट इसमें। इंतज़ार ही करना है जब तक उसकी उम्र नहीं ढल जाती तब तक इंतज़ार ही करना है। हमारे साथ जो है गोंदिया एमसीडीएल के डिप्टी मैनेजर और एचआर डिपार्टमेंट से है और भर्ती प्रक्रिया में जो सबसे अहम भूमिका है वो एचआर डिपार्टमेंट का होता है। तो सार्वे जी है और सार्वे जी से मैं बातचीत कर रही हूँ और कई लोगों का हमारे पास ये जो कागज़ है, इस कागज़ में लिखा है कि जो भर्ती प्रक्रिया की जो है उसमें परसेंटेज के आधार पर हुआ है, मेरिट लिस्ट के आधार पर। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि ये उनके ऊपर अन्याय हो रहा है और जिनके परसेंटेज कम है उन्हें बिल्कुल मौका ही नहीं मिल रहा है, मतलब उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहते हैं। ऐसा कुछ क्या मामला क्या है? जो गवर्नमेंट जीआर है उसके हिसाब से जो मेरिट लिस्ट लगाते हैं उस हिसाब से उन बच्चों का सिलेक्शन किए है और मेरिट लिस्ट लगाए हुए हैं। जो मेरिट में बच्चे हैं उन्हीं के सिलेक्शन हुआ है। 55 सीटें थी, तो 55 सीटें का सिलेक्शन हो चुका है। 55 सीटें थी और कितने लोगों ने अप्लाई किया था? अप्लाई 350 लोगों ने।
तो 350 लोगों ने अप्लाई किया, उसमें से सिर्फ मतलब 55 ही सीटें थी और 55 लोगों का अप्लाई किया। तो सर बच्चों का मानना ये है कि कुछ परीक्षा हो जाती थी या फिर इंटरव्यू जैसा कुछ हो जाता था? जो गवर्नमेंट का जो जीआर है उसके हिसाब से अपन ने काम किया हुआ है। तो देखिए आप भी सरकारी ही सरकारी लोग हैं, फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि सरकार के जो आप कह रहे हैं कि नियम के हिसाब से, तो सरकार ये नहीं चाहती क्या कि जिसे 50 से कम मिले या फिर जिसे 60 मिला है उसको नौकरी ना लगे? वो तो शासकीय है ना निर्णय, अपन उसके बारे में क्या बोलें, गवर्नमेंट का अपन। हाँ देखिए अगर आपके घर का बेटा है और उसे 50% से कम आप लेकिन आप मेरे जगह रहते तो आप क्या करते? वो तो सही है। अच्छा उन युवाओं को जिनको मौका नहीं मिला उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, उन लड़कों ने पढ़ाई करना था उस समय। तो अब पढ़ाई नहीं की तो अब क्या वो ज़िंदगी भर बेरोज़गार रहना चाहिए, ऐसा कुछ भाव है आपके मन में? नहीं ऐसी कुछ भावना नहीं, उनने और जो जगह निकलेंगी जहाँ पे देवरी हो गया, देवरी डिवीजन में भी निकली जगह, वहाँ अप्लाई करना। तालुका के हिसाब से उन लोग गोंदिया जिले के थे, गोंदिया में अप्लाई किए। एक युवा का ये भी कहना है कि उसका क्षेत्र कहीं और था, सड़क अर्जुनी था और उसे गोरेगांव दे दिया गया है। तो उसको रिजेक्ट कर दिया ना अपन ने, तो उसका जैसा अभी देवरी डिवीजन में लगा है नंबर वेटिंग में, तो वहाँ चले जाएगा बच्चा, उसका नुकसान नहीं होगा। क्योंकि उसके जो आधार नंबर, आधार का जो एड्रेस था उसमें तालुका लिखा हुआ नहीं था। अपने इधर रावना डीसी वो गाँव है, इसके लिए अपने को आधार पे अपन इधर सिलेक्शन किए थे, तो वहाँ का सड़क अर्जुन है, वहाँ हो जाए, देवरी में हो चुका है उसका सिलेक्शन, कोई इश्यू नहीं है उसका। कोई धांधली-वांधली का मामला है क्या ऐसा कुछ? ऐसा तो डायरेक्ट पूछना नहीं चाहिए फिर भी मैं ओनली अपने बीच में मेरे ख्याल से, और यूट्यूब जो बच्चे बोलते हैं कि इनने लाखों का भ्रष्टाचार किए, तो बच्चों ने मेरे सामने आना चाहिए, आप भी आओ उस साथ में, बोलना चाहिए इनने मेरे को इतने रुपए दिया हो, कोई इश्यू नहीं इसका। सर फिर भी एक युवा हम भी है और हम भी बेरोजगार हैं और आज आपके सामने जो है पत्रकारिता कर रहे हैं, तो हमें भी यही लगता है कि सभी को मौका मिलना चाहिए, है ना? मौका सभी को मिलना अच्छा चाहिए। मेरे को बताओ मैडम, अबे मेरिट जो बच्चा है वो कहाँ जाएंगे फिर? अपन नीचे के लेवल से लेते हैं, और हमारा जो शासन का जो अभी ये चल रहा है विद्युत सहायक वगैरह सभी आने मेरिट लिस्ट। तो सर फिर इनको पास क्यों किया जाता है ITI से? अगर इनको नौकरी ही नहीं लगनी है तो? वो इशू हमारा नहीं है, वो शासकीय HR डिपार्टमेंट में है, तो आपने ये सवाल पूछना चाहिए कि अगर आपने ये सवाल अपने सिस्टम को करना चाहिए कि इनका क्या होगा जिनको मार्क्स नहीं मिले। मैडम वो मैं कैसा शासकीय कैसा बोलूँगा कि इनका क्या होगा करके। अच्छा आपको नौकरी भी बचानी है? नौकरी बचाना सब बचाना है, मेरे को नियम से ही काम करना है, बराबर है। नियम छोड़ के तो मैं काम नहीं कर सकता। देखिए मैनेजमेंट जो है वो नियम छोड़कर काम करना नहीं चाहते और इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि सरकार की जिम्मेदारी है इस देश के युवाओं को रोजगार देने की, और जो निजीकरण आया उस निजीकरण के चलते ये एक बड़ा नुकसान इस देश के बहुजन समाज के युवाओं का हुआ है, उन छात्रों का हुआ है जो लोग जो है सरकारी नौकरी को खोजते थे और वहाँ पर अपनी संपूर्ण जिंदगी जो है वो सुख चैन से गुजारने के लिए प्रयास करते थे। अब वो चीज़ रही नहीं। अब रहा क्या? अब नियंत्रण भी नहीं रहा है। अब ये जो क्षेत्र है, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ले लीजिए, चाहे आप और भी बाकी के डिपार्टमेंट ले लीजिए, BSNL ले लीजिए, तमाम चीज़ों का जो निजीकरण हो रहा है इन पर किसी सरकार का नियंत्रण नहीं है। ये किसी ना किसी उद्योगपति के ठेके पर चल रहे हैं और इसीलिए अब वो ठेकेदार ही डिसाइड करेंगे कि उन्हें कैसे काम देना है, कितनों को देना है, किस आधार पर देना है। इसमें रिजर्वेशन का क्या मामला है सर कि कुछ रिजर्वेशन के लिए आप बाध्य है कि इन रिजर्वेशन के हिसाब से भरना चाहिए रिप्रेजेंटेशन? किए ना रिजर्वेशन के हिसाब से, मतलब रिजर्वेशन के हिसाब से है, लेकिन कई जगहों पर प्राइवेट सेक्टर में जब आप देखें तो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन का मामला जो है वो अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो कई जगहों पर जो है रिजर्वेशन के हिसाब से लोगों को जो भर्ती प्रक्रिया है वो नहीं होती है और समस्या हमारी ये है कि इस देश का जो युवा है 300 में से आपने 55 लोगों को सिलेक्ट किया, 250 लोगों की समस्या है और 250 लोग जो है वो आज विद्रोह नहीं कर रहे। ये भी बड़ी समस्या है सर, क्या कहेंगे आप? मैडम उसके बारे में अभी क्या है, जो नियम है उसके हिसाब से ही काम होगा, नियम के अलावा कुछ नहीं? नियम के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि अपना नौकरी करना है। तो अभी जब जिसका नंबर आया है, अभी तो इनका भी नंबर नहीं आया है, मेरा भी नहीं आया है, जिसका नंबर आया है लड़ने का उसने ही लड़ना है। जब तक हमारा नंबर नहीं आएगा, जब तक हमारे साथ अन्याय नहीं होगा, तब तक हम लड़ेंगे नहीं।
ठीक है, तो सार्वे सर के साथ भी बातचीत करके एक संतुष्टि तो मिली है और ये भी समझ आया कि सिस्टम जो है वो किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता है, अलग-अलग लोगों से सिस्टम बना है और ये जो सिस्टम है ये निजीकरण की भेंट भी चढ़ गया है और इसी निजीकरण की भेंट से इस देश के 250 और गोंदिया इस देश के हजारों करोड़ों युवाओं का नुकसान हुआ है और गोंदिया के फिलहाल जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं वहाँ के 250 युवाओं का नुकसान हुआ है। समस्या को लेकर हमने यहाँ के अफसरों से बात करने की कोशिश की तो एचआर डिपार्टमेंट से एक अफसर ने बात किया लेकिन उनकी बातों से कुछ खास सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। वही हमने यहाँ के जो कार्यकारी अभियंता है वानखेड़े करके हैं उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन काफ़ी समय से जो है टाल मटोल हो रही है और समय नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन कुछ नहीं निकल पा रहा है। जो युवा है वो परेशान थे और अभी भी परेशान हैं और लगातार उन्होंने कई जगहों पर जो है ज्ञापन सौंपे हैं और न्याय मांगा है। उनका यह कहना है कि हमें भी मौका चाहिए, हम भी काम करना चाहते हैं, हमें भी अप्रेंटिस का अवसर प्रदान करें, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम की तरफ से आसार तो नहीं नज़र आ रहा है। अब इंतज़ार होगा कि दोबारा से किस प्रकार से अप्रेंटिस के लिए लिस्ट लगती है या फिर कोई ऐड निकलती है। इस संदर्भ में आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।